और थोड़ा सा ये चीज समझना चाहेंगे कि जो आज हाईकोर्ट का फैसला आया है, उस फैसले को यह कहा जा रहा है कि यह बिल्कुल उसी तरीके का फैसला है जैसा अयोध्या राम मंदिर का था। इसका टेक्निकल पहलू अगर आप थोड़ा सा समझाएं कि इन दोनों मामले में क्या कोई समानता है या दोनों मामले बिल्कुल अलग हैं। थैंक यू अभिषेक। आपने जैन साहब से भी पूछा था लेकिन वो बोल नहीं पाए। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कुछ अपनी बात कही थी। अभिषेक जी, ये जो पूरा मसला है, अलेक्जेंडर कनिंघम और के महमूद साहब ने 1904 में जहां पे छोड़ा था जी, वहां से आगे बढ़ते हुए फाइनल एक डिसीजन की तरफ आया है। लेकिन उससे पहले अभिषेक जी, एक बात को समझ लेने की आवश्यकता है। ये जजमेंट अपने आप में बहुत मामलों में नजीर है, क्योंकि अयोध्या का जो जजमेंट आया था दैट वाज अ जजमेंट, लेकिन देखते ही देखते इस जजमेंट तक, ये हाईकोर्ट के जजमेंट तक, अयोध्या का जजमेंट एक लीगल जूरिस्प्रूडेंस में कन्वर्ट हो गया है। मैं उसका कारण आपको बता रहा हूं। अब आज के बाद से लगभग जितने भी इस टाइप के डिस्प्यूट हैं, उसके केंद्र में ये जजमेंट का जिक्र जरूर आएगा। तो अब ये मान के चलिए कि अयोध्या की जो जजमेंट थी 2019-20 की, वो अब एक जूरिस्प्रूडेंस बन चुका है मुल्क में इस टाइप के डिस्प्यूट के लिए। ओके। और इतने ये इस टाइप के जितने भी डिस्प्यूट्स हैं मुल्क में हो रहे हैं, बहुत जगहों पे हो रहे हैं। काशी में है, संभल में जगहों है, पे है, विदिशा में है, बंगाल में है, बिल्कुल बहुत जगह है। तो वहां पे 5 चीजों पे इसको अब देखा जाएगा। मैं सारे पक्ष के लोग यहाँ पे हैं, इनको सबको संज्ञान में इस बात को रख लेना चाहिए कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है, जो धार्मिक झगड़े हैं उसमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का रोल क्या रहेगा, पहली बात। दूसरी बात कि इस मुल्क में शेयर्ड वर्शिप की जो प्लेसेस हैं, एक जगह जहां पे नमाज भी हो रहा है, पूजा भी हो रही है, उसका भविष्य क्या होने वाला है। तीसरी बात, एक शेयर्ड प्रेमाइसेस, एक प्रेमाइसेस के अंदर जहां मंदिर भी है और मस्जिद भी है, तो उसका भविष्य अब क्या होगा। मंदिर रहेगा, मस्जिद जाएगा, मस्जिद रहेगा या मंदिर जाएगा, राइट। तीसरा कि माइथोलॉजी, हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संविधान जो हमारा है, इन तीनों का भविष्य का रिश्ता क्या होगा। और चौथा कि जो मध्ययुगीन, जब से मुस्लिम आए थे इस मुल्क में, मध्ययुगीन जो इतिहास में जो छेड़छाड़ हुई है, उसको वर्तमान में सुधारने के कानूनी रास्ते जो हैं वो कहां तक जाएंगे, और दोनों पक्षों का समन्वय और जो रिलीजियस हार्मनी है उसको, जो हमारी अदालतें हैं, उसको कैसे मेंटेन करेंगे। बिल्कुल। तो ये 5 चीजें हैं। अब मैं आपके मूल प्रश्न पे आता हूं कि अयोध्या से डिफरेंट है। बिल्कुल अयोध्या से ये डिफरेंट नहीं है। यहाँ भी जो कॉमन फैक्टर है वो फेथ का है, लेकिन अयोध्या का जो मैटर था वो टाइटल डिस्प्यूट था। ये टाइटल नहीं है, ये टाइटल नहीं है। अयोध्या के डिस्प्यूट में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि हम टाइटल तय करके आपको पूरी की पूरी प्रेमाइसेस दे देंगे, फिर आपको उसको जैसे भी बनाना है आप बना दीजिए। और वो एक टाइटल डिस्प्यूट में चला था। लेकिन ये भोज का जो केस, धार वाला जो मुकदमा है, वो फेथ बेस्ड था, और ये था कि हमको पूजा का अधिकार प्रेमाइसेस में एक्सक्लूसिव चाहिए, एट द एक्सक्लूजन ऑफ नमाज, मतलब दूसरे पक्ष के एक्सक्लूजन के साथ ही चाहिए कि हमें जो पूजा का मेरा अधिकार है वो 11वीं सेंचुरी का है, परमारा डायनेस्टी, तो वो हमको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तक आप रिस्टोर कर दीजिए, और बाकी दूसरे पक्ष को कहीं और आप करने दीजिए, लेकिन हमको अधिकार जो है पूजा का कंप्लीट चाहिए, और इस पूरे प्रेमाइसेस का मालिकाना हक एएसआई के पास ही रहेगा, उसमें कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। और अदालत ने उसको संज्ञान में लिया है, और ये प्रेयर इनकी ग्रांट की है विद अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो आइडियल है, जो आइडल मूर्ति है, जो अंग्रेज लेकर के चले गए थे ब्रिटिश म्यूजियम में, उसको पूरी कवायद की जाए इंडिया में लाकर के उसको स्थापित कर देने का। तो एक मामले में ये डिफरेंट भी है अगर टेक्निकल पॉइंट पे देखा जाए, लेकिन आस्था के मामले में दोनों मुकदमे लगभग बराबर ही। ओके। लेकिन इसमें एक चीज, जैसे उसी परिसर में 7 अप्रैल 2003 में एएसआई ये कहता है कि मंगलवार को हिंदू पक्ष पूजा कर लेगा और शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष जो है वो नमाज पढ़ लेगा। अब जैसा इसका जिक्र भी आपने उस 5 पॉइंट्स में किया है कि भविष्य में ऐसी जगहों का क्या होगा, तो वहां के लिए ये जो फैसला इंदौर हाईकोर्ट का आया है, एक नजीर हम माने कि ये होने वाला है, और भविष्य में जितने भी ऐसे केसेस हैं, हम उम्मीद करते हैं क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं, तो वहां ये
हाई कोर्ट के सामने या सुप्रीम कोर्ट के सामने एक नजीर के तौर पे पेश होने वाला है? अभिषेक जी देखिए, मैं इसमें कोई पॉलिटिकल बयान तो नहीं दे सकता, लेकिन नहीं बिल्कुल नहीं, मैं दूंगा भी नहीं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमारे दोनों पक्ष के लोग हैं। दूसरी बात है कि 2003 का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट जो है वो एक बैलेंसिंग रिपोर्ट है, वो दोनों पक्ष को बैलेंस करने वाली रिपोर्ट थी। और इस टाइप के मसाइल में बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकारों का जो पॉलिटिकल विल है वो कितना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यही नियति तय करती है जुडिशियल आउटकम्स की भी, अदर देन जो इंसिलरी फैक्टर्स हैं, एविडेंस। तो ये जो फ्राइडे ट्यूसडे सिंड्रोम एएसआई ने किया था, वो समन्वय बैठाया गया था, और ये कॉलोनियल लेगेसी था। जो कॉलोनियल लेगेसी थी ना, कि समन्वय बैठाने के लिए, शेयर्ड कल्चर के लिए, शेयर्ड वैल्यूज के लिए हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो एएसआई ने उसी पे एक मुहर लगा दी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, 2003 के बाद 2024 में ये सारे मसाइल फिर से स्टार्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, अब आप इसका बिल्कुल शुद्ध साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डिनरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, अदर देन जो कंटेम्प्रेरी बुक्स हैं, रिसोर्सेज हो गए, आपके जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हो गई। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया वो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे किया, जो बहुत साइंटिफिक माना जाता है, जो रोम में बहुत सारे हिस्टोरिकल साइट्स पे हुए हैं, रोम में हुए हैं, अलेक्जेंड्रिया में हुआ है, ग्रीस में हुआ है। स्ट्रक्चर एनालिसिस किया गया। तीसरा एक्सकावेशन एंड डॉक्यूमेंट, एक्सकावेशन ही सिर्फ खुदाई नहीं की गई, उस खुदाई में मिले हुए सामग्रियों का मिलान किया गया उस दौर के दस्तावेजों के साथ, किताबों के साथ। जैसे दो किताबें आपको मैं बताता हूँ, प्रबंध चिंतामणि, ये जैन टेक्स्ट है, दूसरा है भोज प्रबंधा, ये हिंदू टेक्स्ट है। जबकि जैन लोगों ने भी दावा किया था कि वो मंदिर हमारी है, देविका की है। अगर आपको याद होगा तो 14वीं शताब्दी का है, प्रबंध चिंतामणि बुक है, उसमें इस मंदिर का जिक्र है वहां पे, और धार को बताया गया है कि मालवा का जो रीजन है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो एक्सकावेशंस किए उसको डॉक्यूमेंट के साथ उसका मिलान किया। जबकि कॉन्ट्ररी जो दूसरा पक्ष है, वहां पे कोई क्रेडिबल डॉक्यूमेंट अदर देन वो इनका एक ग्रांट होता है, जिसको आप कहते हैं अलन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब हैं, बता देंगे अगर मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ। अलन, जिसको आप रॉयल प्रोक्लेमेशन कहते हैं, कि 1956 का है, उस समय राजा भोज धार के महाराज ने शायद दिया था ग्रांट, जो बाद में ऐसे भी डाइल्यूट हो गया। तो ये है, इसको हमें देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक है सर। अब शैलेशानंद जी देखिए, बात तो यहां से शुरू हुई थी कि अयोध्या, मथुरा, काशी, बस 3, उसके बाद हमें नहीं चाहिए। लेकिन अब तो हर मस्जिद की बात जहां भी हो रही है, संभल में शिवलिंग खोजा जा रहा है, जिसको लेकर के मोहन भागवत ने भी कहा कि हर मस्जिद में क्यों शिवलिंग खोजना।